अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा और आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, जैसे कि मैं हमेशा आपसे एक वादा करके रुखसत होती हूं कि आइंदा जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगी वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं होगी, वो अपनी एक ज़ात में महवर होंगे। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, इंडिया में भी उन्होंने काम किया, पाकिस्तान में भी आके काम किया और उनके बात को आगे चलाते हुए रिजवी साहब ने ये कदम आगे बढ़ाया है और उनके साहबजादे कर रहे हैं, उनके पोते कर रहे हैं। आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत होंगे और किस तरीके से ये काम करते चले आ रहे हैं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं। कमर्शियलें बनाते हैं, फिल्म डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर हैं और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। हम फखरिया कह सकते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जरार अहमद रिजवी साहब बाकिर साहब के साहबजादे हैं। बाकिर साहब इंडिया में भी फिल्मों में काम करते रहे और पाकिस्तान में भी आकर उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं। चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब। कैसी है मलका जी आप? जी ठीक हूँ मैं। आपसे एक बात का तो हुआ कि मेरे वालिद इंडिया में थे, एसोसिएट थे किशोर साहब के। जी जी। फिर 47 में मेरे वालिद साहब लाहौर अपने कराची आए। कराची में फिर इंडिया से ओपी दत्ता साहब आए थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अनोखी जिसमें शीला रेमानी साहब हीरोइन थी। उस फिल्म के भी एसोसिएट मेरे वालिद थे और फर्स्ट टाइटल मेरे वालिद बाकर रिजवी साहब का आता था, सेकंड टाइटल कमर जैदी साहब का आता था और थर्ड टाइटल कोई और एक साहब में पाकिस्तान के कराची के वो आता था। एक बात तो ये क्लियर कर दी मैंने। दूसरी क्लियर ये है कि मेरा नाम है जरार रिजवी, अहमद का आपने इजाफा कर दिया। अच्छा, बात जरार रिजवी मेरा नाम है। जी जी। और मेरे बेटे जो अब मेरे साथ एनिमेटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हमारे रिजवी वो काम कर रहे हैं, 20 साल से वो काम कर रहे हैं, 40-45 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और अभी हमारे रिजवी के जो साहबजादे मेरे पोते हैं मोहम्मद वो, उसको एक्टिंग में हम लेके आए। अभी 2-3 साल से वो कमर्शियल भी कर रहा है, टिकटॉक में कर रहा है। यानी कि हमारी चौथी नस्ल पाकिस्तान में, हम वाइट फैमिली हैं जिनकी चौथी नस्ल इस शोबिज़ फिल्म इंडस्ट्री में आई। इसके अलावा 3 फैमिलियाँ हैं जिनकी 3 जनरेशन आई हैं। जैसी निसार मुराद साहब थे, उनके बेटे वहीद मुराद साहब के बाद आदिल मुराद। लाहौर से हमारे कैमरा मैन रियाज बुखारी साहब थे, उनके साहबजादे फैसल बुखारी साहब मेरे वो भाई दोस्त हैं। उनका बेटा अली बुखारी वो बहुत अच्छा कैमरा मैन है, उसमें शोशक में बहुत अच्छा काम करता है। इस वक्त कैमरा मैन में लाहौर में जो जनरेशन के अंदर हैं वो अली बुखारी और फैसल बुखारी साहब के शागिर्द आदिल बुखारी जो हसन अस्के साहब के शागिर्द हैं। इन दोनों का जवाब नहीं है एज ए कैमरा मैन लाहौर में जो नई जनरेशन में आई और एनिमेशन वगैरह में और एडिटिंग में मेरे बेटे हमारे रिजवी का बहुत लोग पसंद करते हैं, काम बड़ा लोग का है। और ऐसे ही परवेज़ करीम साहब के बेटे पीके वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उससे ये नई जनरेशन में ये एडिटिंग और एनिमेशन में ये 2 फैमिलियाँ और 2 कैमरा मैन ये फैमिलियाँ आई हैं। बहरहाल तो ये मैंने आपको बताया कि और तीसरी एक फैमिली है हमारी रज़ा मीर साहब, उनका बेटा आसिफ रज़ा मीर और उनका बेटा आदिल रज़ा मीर वो काम कर रहा है। यानी 3 ये फैमिलियाँ हैं जिनकी 3 जनरेशन आई हैं। वाइड हम हैं जो चौथी जनरेशन तक आए माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी बात है। अच्छा रिजवी साहब, ये आप कराची से माइग्रेट यहाँ आए लाहौर क्यों? कराची में तो बहुत मेरे फादर तो 55-6 में आ गए थे ना। कराची में उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी प्यार ना करना था, जिसमें वो खुद हीरो डायरेक्टर थे। अच्छा। वो हमारे अब्बा के दोस्त थे, बहुत अच्छे नाई थे। चौधरी रफीक साहब जो प्रोड्यूसर थे वो थे। कराची में सदर में बड़ी मशहूर थी स्वीट मिठाई, चौधरी फरजन मिठाई की दुकान थी कुल्फी वालों की। जी जी। फरजन अली। हाँ, चौधरी फरजन अली। जी जी जी। वो प्रोड्यूसर थे। तो वो मेरे फादर ने उनकी फिल्म बनाई थी, उसमें खुद हीरो। फिर मेरे फादर ने कराची में फिल्म शुरू की थी 12 बजे 12 o'clock, पाकिस्तान की पहली और आखिरी काउबॉय पिक्चर थे। वो 61 में लगी। तो मेरे फादर 55-6 में लाहौर सेटल हो गए थे। अच्छा। मैं हर साल फादर से अपने साल में 1 या 2 दफ़ा मिलने मिलने आता था और मैं कराची से लाहौर मैं ज़्यादातर शानूर स्टूडियो में रहता था। शौकत साहब के जो साहबजादे हैं असगर रिजवी उनके पास अच्छू भाई के पास ही मैं ज़्यादातर रहता था। तो मेरा साल में 2-3 दफ़ा मैं लाहौर। मगर 80 में मैंने 1980 के अंदर एक शो किया था जिसकी नाकामी की वजह से मुझे हैदराबाद में कुछ परेशान था, कुछ टेंशन थी मुझे। तो मैं अपने वाले से मिलने आ गया था कि चलो। तो मैं लाहौर जब आया हूँ ना 80 में, तो उधर की तरफ से
कि मेरे गुजरात में क्लाइंट थे जिनकी मैंने कभी रीनो फैन की एक फिल्म बनाई थी अपने, मेरा ख्याल है 76 फिल्म या 8 बनाई थी। उनसे मैं मिलने गया था गुजरात, तो उन्होंने मुझे अपने कदर उनके बुलाए थे, रूम कूलर वॉशिंग मशीन सुपर एशिया वाले से मिलवा दिया, उनकी फिल्म बनाई। लाहौर में मुझे बरगामला की फिल्म मिल गई, सीकाकाई की मिल गई, सिल्की कॉस्मेटिक, सिल्की वालों में कॉस्मेटिक, यानी कंटिन्यू पौने 2 साल फिर। हाँ, उसी जो अभी आसिफ ददाई साहब के कोऑर्डिनेटर हैं नबी चौधरी साहब जी, उन्होंने सब पेंट्स निकालता था, सीगल पेंट्स। अच्छा। वो मुझे कमर्शियल में उसको एडवर्टाइजर परवेज साहब थे, जो सभा अमीद नहीं है जी, परवेज नाम था जी, उनके वो शो थे, वो एडवर्टाइजर थे, तो वो कमर्शियल में सीगल पेंट्स की, यानी कंटिन्यू पौने 2 साल तक मुझे कमर्शियल का काम मिला। कराची में मेरा स्टूडेंट में दफ्तर था, स्टूडेंट स्टूडियो में मॉडर्न में था, वो सारे मैंने छोड़ दी। मेरी कस्टम में जॉब थी, वो सब छोड़ दी, क्योंकि मुझे एक फिल्म का भी शौक था, क्रेज था कि फिल्म में बनाने का। अच्छा। तो फिर वो 80 में जब मैं आया और मुझे कंटिन्यू कमर्शियल में मिली, तो बस मैंने सोच लिया कि परवरदिगार मुझे लाहौर सेट करना चाहता है। इसलिए मेरा वो शो कामयाब नाकाम हुआ कि मुझे बहाना बनना था लाहौर आने का। तो इसलिए फिर वो मैंने किश्तियाँ जला दी थे, किश्ती में दोनों जगह सवार नहीं हो सकता आदमी, एक ही जगह सवार हो सकते। मैंने वो कराची का अपना जो बाप था वो बंद कर दिया और लाहौर में मैं सेटल हो गया। और अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में मुझे अल्लाह ने बड़ा नाम मुकाम दिया, इज्जत दी। लाहौर के लोग, लाहौर के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे काम दिया, मेरे काम पे एतमाद किया। ऐसे ही लाहौर के दोस्त अहबाबों ने मुझे बहुत इज्जत दी। तो मैं अपने खासकर पंजाब में मुझे बहुत शोहरत और इज्जत मेरी प्यार मिला। तो मैं जो ख्याल लाहौर से पंजाब से बहुत प्यार है। हालांकि मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची में पैदाइश है, मगर मैं कराची जाता हूँ, मगर मेरा 5-6 दिन के बाद दिल घबरा जाता हूँ, मैं लाहौर आ जाता हूँ। तो मेरा लाहौर से भी जो लफ्ज़ स्टार मेकर है वो भी लाहौर की वजह से, कि लाहौर में इंट्रोड्यूस इतने आर्टिस्ट कराए हैं कि लाहौर की वजह से मुझे स्टार मेकर कहा गया। और ये एजाज़ भी हमारे अब दुनिया में नहीं रहे। जावेद मीर रहमान साहब जो इसके अरबाला जहाँ के ऑनर थे, उन्होंने हमारे दोस्त अब दुनिया में नहीं, यूनुस भट्ट साहब जो इसके कल्चर के इंचार्ज थे, उनको उन्होंने जी सर उन्होंने कहा था कि भट्ट साहब जलालुद्दीन साहब स्टार मेकर हैं, इनका नाम आप अखबार में स्टार मेकर के साथ लफ्ज़ लिखा गया, जलालुद्दीन साहब स्टार मेकर। वो कहते क्यों? कहते इसलिए कि हम 48-50 टाइटल लगाते हैं, मगर वो सब हीरोइन नहीं बनती, मगर जलालुद्दीन साहब जिसको प्रमोट करते हैं वो हीरोइन नहीं बनती, इसलिए इनका नाम के साथ। तो अखबार जहाँ से जावेद मीर साहब ने कह के ये अखबार जहाँ मेरा नाम स्टार मेकर हुए। उसके बाद पाकिस्तान के हर अखबार और जितने मैगजीन रसायल है सब में स्टार मेकर मेरे नाम के साथ। मगर रिजवी साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करूँगी कि लोग तो बहुत सारे आते हैं, तो आपकी आँख कैसे भांप लेती है कि ये आर्टिस्ट बन जाएगी, ये मॉडल बन जाएगी, ये क्या बात है? हर बंदा नहीं पहचान सकता। तो फन आर्ट जो है मेरे ब्लड में शामिल है। मेरे वालिद साहब भी काम करते हुए उन्हीं का फ़ोन है, तो उसके अंदर अल्लाह का सलाहियत है। मेरे फादर ने भी इंटरव्यू बहुत कराए थे लोग, उनके आगे क्योंकि CID में फर्स्ट टाइम मनोवर ज़रीफ को और रज़िया बेगम को लाने वाले मेरे फादर थे। अच्छा। दीवा बेगम को इस तरह से, फिर सबसे पहले तसव्वुर खानम को मेरे फादर ने गाने गवाए मुझसे। इस तरह से मेरे फादर काफ़ी आर्टिस्ट लाया, इंट्रोड्यूस कराए। तो हमारे तो ब्लड में सब कुछ शामिल है, यानी कि आप बारीकी से देख लेते हैं। और एक कुदरत का ये कहना है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, और किसी का नाम नहीं लेते हैं, सब ऑडिशन करते हैं। कोई लड़का लड़की नया लेगा तो ऑडिशन। जी जी बिल्कुल। परवरदिगार का ये करम है कि मैं 40-45 साल में किसी लड़के लड़की से ये नहीं कहा ये ऑडिशन लेना तुम्हारा। जो लड़का लड़की आया है उसको चलता हुआ जाते हुए आते हुए देखा, उससे बातचीत करी, उसकी बात आवाज़ से, उससे चेहरे का एक्सप्रेशन, उसकी आवाज़ की क्वालिटी को मैंने अंदाज़ा लगा लिया इसकी आवाज़ कितनी अच्छी। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि, और नज़र अल्लाह का करम इतनी अच्छी कि जिसको मैं देखता हूँ मैं बता देता हूँ भाई चेहरा फोटो जनी का खूबसूरत है या नहीं। और जिसको मैंने किया है, मैं तो राह चलते हुए एहसन खान जैसे लोगों को राह चलते हुए एहसन खान साहब को भी आप लाए, राह चलते हुए एहसन खान राह चलते हुए लोग के हीरो बना दिए। फिर असद मलिक है, फैसल कुरैशी को सारा प्रमोट मैंने किया है, आगे बहुत बड़े स्टार बने हुए हैं। मगर ये भूल जाते हैं कि आपको प्रमोट किसने किया, आपको इंट्रोड्यूस किसने कराया और क्या थे आप लोग। आदमी को अपना माजी याद रखना चाहिए। वो ये ना कि अगर आप नाम तो हमारा भी बहुत है, तुम्हारा तो आज है, तुम्हारा एक ही नस्ल का, हमारा तो बाप का है, हमारे बेटे का, हमारा सब पोते भी इंशाल्लाह चंद सालों में देखेंगे वो भी नाम पर बन जाए। तो हमारे तो नस्ल दर नस्ल आ रहा है, तुम्हारे तो एक ही तुम लोग बने हो, तो तुम पागल हो गए, भूल के अपनी औकातें गए, तुम कौन है। वैसे सारे आर्टिस्ट हैं इनको तुम जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया। मर्दों में भी
आपके अदनान था मेरा, अली अंजुम है, तिलशा है, शाहरुख है, अली जफर है, और तो बेनतियाँ है आपको कुछ नाम बताइए ना लेडीज में। मदिया शाह है, नरगिस है, सिमी जैदी है, कमल है, साहिबा है, मीरा है, निर्मा है, लैला है, शादमिनी है, रमिया है, अली जारिया, बेनतियाँ लोग। तो रिजवी साहब इतने सारे नाम हैं माशाल्लाह, सिंगर्स में या मैंने कैमरामैन, एडिटर, उन सबको पहले सबसे पहले मैंने बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपोज किया है। ऐसे बहुत से पाकिस्तानी प्रोडक्ट रहने जिसको मैन्युफैक्चरिंग हुई पहली फिल्म में मैंने ही बनाई, ज़्यादातर लोगों को लगा ये भी करम और करम, और जिसके साथ मैं चला हूँ अल्लाह ने उन सबको इज्जत दी। ये कुदरत की तरफ से ही है, चाहे वो एक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, जिनके साथ जिनका मैंने काम किया, जिनको मैं चला हूँ, अल्लाह ने उन सबको इज्जत जरूर दी। अच्छा, इसकी क्या वजह है? एक तो नीयत है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और हर आदमी का मैं अच्छा सोचता हूँ, और मेरे दिल से ये दुआ निकलती है, इसका है मेरा अल्लाह मुँह से अक्सर निकलता है। फेसबुक व्हाट्सएप पे भी कुछ लिखता हूँ तो उसमें एंड पे ज़रूर लिखता हूँ अल्लाह अच्छा करे। तो मैं ये कहता हूँ सबका अल्लाह अच्छा करे। मैं अपने दोस्त दुश्मन सबके लिए दुआ ये करता हूँ परवरदिगार सबका अच्छा करे। इसलिए यही वजह है कि नाजरीन जिसमें भी रिजवी साहब हाथ डालते हैं किसी भी काम में तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी देता है। कितने सारे नाम इन्होंने गिनवाए और कई ज़्यादा नाम ऐसे होंगे जो ये बता नहीं सके होंगे। आपको ये मेरी एक फिल्म जो पहली फिल्म मैंने बनाई थी जीते हैं शान से, जी जी, उसमें मैंने साहिबा को हीरो लिया था। साहिबा को उससे पहले पाकिस्तान के 3 बड़े डायरेक्टरों ने लेके कट कर दिया था। अच्छा, सैयद नूर साहब ने कसम में लिया उसको कट करके उन्होंने इरम हसन को ले लिया। जावेद फादिल साहब मरहूम ने अल्लाह उनको जन्नत में से पहले जावेद फादिल साहब को उन्होंने दुनिया 10 नंबरी में साहिबा को लिया और गालिब कमाल को लिया, दोनों को रूह कट कर दिया। उसके जगह उन्होंने शान के भाई को डाल दिया, एजाज को, और साथ में उसके साथ डालती लिखती नताशा। ठीक है, ये 2। और अल्ताफ हुसैन साहब ने फिल्म काजल में शान के साथ साहिबा को से शूटिंग कराई है। सुबह शूटिंग हुई और शाम को शूटिंग के पैकअप के बाद साहिबा को कट कर दिया। इन 3 पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टरों ने लेके कट किया। फिर उसी साहिबा को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उस साहिबा का नाम मैं रखता हूँ, उसका नाम मदिया साहिबा मैं रखता हूँ, और उसी साहिबा को ये तीनों डायरेक्टर बाद में लेते हैं। जब इन्होंने लिया था तो क्या उस वक्त इनके दिमाग ने आँखों ने काम नहीं सही किया था, मतलब फिर इन्होंने जो जिसको रिजेक्ट किया लगी बाद में उसको क्यों लिया? नहीं, फिर वो इसका मतलब फिर आप माशाल्लाह सरे अल्लाह ने ये दिया है ना कि हम जिसके साथ चले हैं उसको हिट्स कराया, मतलब जिस पे आप हाथ रख दें वो कामयाबी की एक पहचान बन जाती है। अल्लाह का मौला करम है। जी जी, मलका जी मीरा को ले लें। जब मीरा को मैंने सब पूरी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े पैर ओके पागल है क्या बनना है सब ये कहते थे। और एक दिन जब मैंने नाम रखा था मीरा, उसका नाम है इर्तिज़ा। मीरा भी आपने मैंने मीरा रखा तो लोग कहते ये कोई नाम है, ये तो मेरा लोग कहेंगे। हमारे दोस्त हैं आशिफ चौधरी साहब जो जंग के कल्चर के इंचार्ज, वो कहते यार कोई नाम है जरा सा कोई। मैंने कहा चौधरी साहब फिक्र ना करो, तुम 6 महीने ठहर जाओ, 6 महीने के बाद पूरा पाकिस्तान मीरा मीरा कहेगा, फिर वही हुआ पूरी पाकिस्तान में नाम। जब मैंने साहिबा का नाम रखा तो उसमें आशिफ चौधरी साहब ने और मरूम रशीद साजिद साहब ने कह दिया ये क्या नाम है। मैंने कहा जी मैंने तो उसको घर से मोहतरम कर दिया है। वो घर से जब निकलती है निशो बेगम आती तो आप कहते हैं निशो साहिबा, तो मैंने बेटी का नाम ही उनकी साहिबा कर दिया, वो मोहतरम हो गई, घर से ही वो इज्जत रिस्पेक्ट है। और ये देख लें कि साहिबा को जितनी आप हीरोइनों में मिला लें सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत रिस्पेक्ट इज्जत है। जानने पर उसने इश्क मोहब्बत किया, उसी से शादी करी, उसने ये नहीं कि सौदागर स्कैंडल है या कुछ। रैम्बो के साथ हुआ तो फिर रैम्बो को फिर लगा शुक्र। और देखें मुझे याद आ गया इस वक्त फैसल साहब सैयद अली राना साहब के भाई हैं, इस वक्त कैमरा मैन ही पे हमारे शूट कर रहे हैं। मुझे साहिबा पे याद आए हीरो फिल्म शुरू की हाजी शेरा साहब ने, सैयद राना साहब डायरेक्टर थे, भाई हमारा दोस्त है। रैम्बो के साथ वो साहिबा को लेना चाहते थे हाजी शेरा साहब सैयद राना साहब, निश्चय जी से बातचीत करी मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो रैम्बो के से घबरा रही थी, कोई रैम्बो था कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हंसी नहीं था। ये वो दौर था जब शान बाबर अली वगैरह सब आए हुए थे। तो हाजी शेरा साहब ने कहा जरा आपने इंट्रोड्यूस कराया साहब तो आप निशो बेगम को समझाए। फिर मैं निशो बेगम के पास गया, मैंने कहा निशो बेगम मेरी फिल्म हो या जितनी भी 3-4 फिल्में साहिबा को मिल गई वो चले ना चले मगर आप हीरो करें सैयद राना हमारे दोस्त डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर, फिर हाजी शेरा एक बड़ी प्रोड्यूसर, मगर रैम्बो
क्योंकि गेस्ट हाउस में हिट हुआ। एक दफा इस फिल्म को लोग जरूर देखने आएंगे, और हम लोगों की किसी फिल्म चले ना चले, हीरो जरूर चलेगी। उसके बाद निशो बेगम की बात समझ में आई, उन्होंने ये फिल्म की, और उसके बाद हीरो जब लगे सुपरहिट फिल्म हो गई, और उसके बाद हीरो के बाद ही रैंबो और साहबा का पेयर बना, और उसके बाद वो पेयर के साथ मियां बीवी बन गए। तो ये सेंस की बात होती है कि आपको ये सोचना पड़ता है, आपकी आपके शौर होना चाहिए कि आप सोचेंगे यार ये चीज़ कैसे हिट होगी, कैसे बन रही है। रिजवी साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, मगर इसमें एक इजाफा करना चाहूँगी कि ठीक है ये इंसान की अक्ल शऊर होती है, मगर ये बात लाजिम है कि जिस पे अल्लाह की नज़र हो वो अगर गलत भी कहेगा तो वो मतलब बहुत सही हो जाएगी। आपने देखे ना, ये अल्लाह ताला की आपकी करम नवाजी है। होता सब अल्लाह ही है, अल्लाह सब कुछ बनाने वाला है। जी जी। मगर हम जो इंसान हैं ना, हम अजीब से लोग हैं। हम सब कुछ पता है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा एक पत्ता नहीं उड़ सकता। मगर शायर क्या कहता है, देखे ना, तकदीर सब अल्लाह ही बनाई ना। जी जी। एक शायर कहता है, बनाने से जो बन जाए उसे तदबीर कहते हैं, और जो बन बन के बिगड़ जाए उसे तकदीर। यानी कि कामयाबी की सूरत में तो अगर सब मैंने मेहनत की थी, तो ये आज अल्लाह ने जो काम दिया मेरी मेहनत है। और अगर नाकाम हो जाए तो यार अल्लाह ने किस्मत दी। जैसे आप देखें ना, एक आप डॉक्टर के पास जाती हैं, अल्लाह बचा देता तो आप क्या कहती हैं, भाई बड़ी शफा है इस डॉक्टर के हाथ में, माशाल्लाह क्या। और मर जाए अल्लाह ने लिखी थी, यानी मर जाए तो अल्लाह ने लिखी, और जिंदा बच जाए तो डॉक्टर की खूबी, यानी कि उसमें अल्लाह का कमाल नहीं है। ये इंसान है, इंसान का नेचर ही है। जब उसको अच्छाई का क्रेडिट अल्लाह बंदों को देता है, जब कोई करने वाला ऊपर ही बैठा हुआ है। इसका मतलब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है, अमल पे है, आपके अमल पे है। और किस्मत जो बनाई है, अब लोग कहते हैं कि अगर किस्मत में तो सब लिखा है, फिर लोग दुआ क्यों मांगते? कई बार अल्लाह ने दुआ बनाई इसीलिए हो कि तो किस्मत में लिखा हुआ, जब तू दुआ करेगा तो तेरी किस्मत में लिखा होगा, दुआ तो करना पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी, शायद तब्दील हो जाए। इसलिए किस्मत जरूर है, मगर आपकी दुआ से आपकी बदल सकती है। आप अपनी जद्दोजहद मेहनत से अपनी तकदीर भी बदल सकती हैं, ये आप पे डिपेंड है। फिर अल्लाह को पता है कि यार बहुत ही मेहनत कर रहा है इंसान, चलो इसको कर दो, तो अल्लाह उसको बरकत डाल देता है। ये जो आपका जो मैसेज है, ये लोगों के लिए एक सबक है कि जिस पे अल्लाह मेहरबान हो जाए। और ये क्रेडिट अल्लाह ने आपको इतना बड़ा दिया है कि आपने इतने आर्टिस्ट बनाए हैं, और ये बड़े क्रेडिट जिस पे अल्लाह मेहरबान होता है उसको ही ये खूबी देता है। हम तो इस कोरोना के दौर में बना रहे हैं, इस पाकिस्तान के जो बुरा दौर आया है ना, उसमें भी हमारे ही लोग हैं। अब माई खान जो है वो भी मेरी लाइव जो फिल्म में भी लग चुके भी एहसान के साथ की चांद चेहरे की उन्होंने टाइटल भी करी। उसमें दूसरी लड़की मार इंट्रोड्यूस मेरी कमर्शियल वाला सारी मेरी उसने की। फिर ये रवाब मास थी जो अब चली गई पाकिस्तान छोड़ के, उससे वो भी मेरी लाइव थी। तिलक शाह यहाँ काम कर रहा है, शाहरुख काम कर रहा है, अली अंजुम कर रहा है, अली जफर कर रहा है। अभी भी जो लड़कियाँ काम कर रहे हैं लाहौर में, वो मेरे ही लाइन है, अल्लाह का शुक्र है। अभी मेरे इंशाल्लाह कोरोना से पहले मैंने फिल्म में जो किया था पंगा इज नॉट चंगा फेसबुक 5 का, अच्छा, तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला। फिर अभी मैंने एक नावल खरीदा है, 2 गज ज़मीनी, शिवपुरा के राइटर है नावल निगार राना दा, बहुत अच्छा लड़का है राना। तो वैसे भी रानाओं से हमें बहुत प्यार है, चाहे शहीद राना हो या परवेज राना हो या उनके भाई फैसल राना साहब हो हमारे, तो हमारे सारे दोस्त राना जो हैं सब दोस्त हैं। तो वो भी मैंने नावल खरीदा, उसको मैं पंजाबी में लिखवा रहा हूँ फिल्म। अच्छा, उसका नाम शायद मैं रखूँगा, फिल्मी नाम रखूँगा शायद फिल्म का, टोर पंजाब। अच्छा, तो ये मेरे सिखों के पैटर्न की फिल्म होगी इंशाल्लाह। और ये आधा पोर्शन गाँव चला और आधा शहर, यानी मिक्स शहर और गाँव का पोर्शन है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरा, उसका उम्मीद भी इंशाल्लाह इन दिनों में शुरू होने वाला है। तो मैं रिवाइवल ऑफ पंजाबी सिनेमा के लिए मैं फिल्म पंजाबी बनाना चाहता हूँ। ये पंगा नॉट चंगा भी मेरी उर्दू पंजाबी मिक्स पिक्चर है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग रोना रोते रहते हैं ना कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, क्या होगा, कोरोना आ गया। और भाई तबाह बर्बाद हुए तो आप अपनी गलतियों से हो रहे हैं। किसी ने आपको नहीं कहा था कि ये गंदी बिरादरीज़म की फिल्में बनाए, बेड़ागरक आपने खुद किया। देखें, इंडिया ने उर्दू फिल्में बना के पूरी दुनिया में अपनी फिल्म उर्दू लगाई, पूरी दुनिया में उन्होंने उर्दू इंट्रोड्यूस करा दी। फिर सिखों ने पंजाबी फिल्म बना के पूरी दुनिया में सिखों ने अपनी पंजाबी इंट्रोड्यूस करा। अब उर्दू पंजाबी दोनों की पूरे वर्ल्ड में मार्केट है। अब हमारा फर्ज है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं 3-4 वो निकलें और जाके ये मार्केट
से अपना हिस्सा तलाश करें और अपनी फिल्में लगाएं, तो उससे आप अपनी उस मंडी में आप अपनी मार्केट भी बना दें। ऐसे ही आप दोबारा आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की वगैरह जाएं और को प्रोडक्शन को दोबारा उनके साथ मिलकर जुड़ कर, एक तो ये होगा को प्रोडक्शन से आपको पैसे फंड आएगा और फिर इन चारों कंट्री से आपको मार्केट मिल जाएगी और साथ में आपकी मिडिल ईस्ट है, यानी कि 5 कंट्री आपके पास तो ये आ जाएगा। मगर ये लोग जो हैं, सॉरी टू से, ये लोग जो हमारे लोग हैं, ये आपको हटा के या 1-2 ऐसे और लोग होंगे, बाकी लोग वो कोशिश नहीं करते, इसकी क्या वजह है? असल में ये वो लोग हैं जो मेंढक की तरह हैं, जो कुएं पे बैठ कर ना टैं करते रहते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, करते कुछ नहीं। बदकिस्मती है, इनमें अमल करने की जरूरत नहीं है ना, बोल मुहावरा, अमल से दीन भी है दुनिया की, जहन्नुम भी जन्नत भी। आप अमल करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी ना, आप अच्छे काम करेंगे तो मिलेगी। ऐसे ही आप भाग दौड़ काम काज करेंगे तो सारा कुछ होगा ना। आप चाहते हैं हम कुछ भी ना करें, दुनिया की मार्केट में मिल जाए, हम कुछ भी ना करें और हमारी अच्छी फिल्में बन जाए, वो कैसे बनेंगी? अच्छी बनानी पड़ेंगी तो बनेगी ना, और जब अच्छी बनाएंगे तो उसकी मार्केट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दुनिया भर में जाना पड़ेगा। तो नहीं, इंशाल्लाह मेरी अभी चल रही है, मेरी अभी पिछले दिनों IMT से अमजद रशीद सबसे बात हुई, जो हमारे चेयरमैन भी हैं, इसके साबका चेयरमैन हैं। अब इन दिनों में देखते हैं कौन से चेयरमैन होते हैं इसके, हमारे प्रोड्यूसर असिस्टेंट। उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई 4-5 लोगों को जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, 1-2 डायरेक्टर ने, 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर ने, एक आधे आर्टिस्ट ने, 4-5 का ऑफर बनाए जो पूरे पाकिस्तान के सिनेमा वालों से मिले कि सिनेमा ऑनर्स को ये कहा जाए कि तो आप लोग भी फिल्में बनाएं सिनेमा को बचाने के लिए इंडस्ट्री को, और साथ साथ आप जो अपने सिनेमा का जो आप पैसे देते हैं ना 50-60% वो बंद करें, आप 30% तक दिया करें, 70% प्रोड्यूसर को मिले, उसमें से 20-25% वो एडवर्टाइजिंग में लगाएगा, चैनल को देगा, तो 50% ही बचेगा। एक तो मैंने कहा ये काम करें, और दूसरे जाके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की वगैरह जाए, मिडिल ईस्ट जाएँ, कि वहाँ जाके को प्रोडक्शन शुरू करवाएं और वहाँ पे मैं अपनी फिल्में रिलीज़ करवाई जाएँ, उससे आपके पास ये मार्केट बनेगी। फिर इसके बाद आप अमेरिका, कनाडा, लंदन, सब यूरोप साइड, UK वगैरह सारी जगह पर जाएँ, या आप सारी मंडी अपनी बनाएँ, वहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएँ जो फिल्मों को आपको वहाँ रिलीज़ करें। फिर ऐसे ही आप अवार्ड शोज़ करें, कभी लंदन में करें, कभी अमेरिका में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, इस कंट्री में जाएँ जैसे इंडिया जाता है। आप फिल्में बनाएं, आप जाकर उन कंट्री में जा जाकर फिल्म बनाएं, उससे आप अपनी मार्केटिंग करेंगे ना। आपकी फिल्मों की शूटिंग दूसरी कंट्री में हो तो पता चले पाकिस्तान का फल आया, आप अवार्ड शो करें तो पता चले पाकिस्तान का अवार्ड शो रहा। इस तरह से आप पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बनाएंगे, मगर वो बनाएंगे जब आप कुछ करेंगे, बातों से नहीं होता ना, एसोसिएशन बनाने से होता है। कि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी है जी, डायरेक्टर एसोसिएशन भी है, एक्टर एसोसिएशन भी है, मगर काम इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ हमारे मीडिया के एसोसिएशन, अमल हमारा क्या है, हम एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ करते, ये काम हमारा। हम पॉजिटिव बातें नहीं करते, हम पॉजिटिव सोचते नहीं। तो जब तक हम एक दूसरे का अच्छा नहीं सोचेंगे और अपने लिए कुछ करेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा रिजवी साहब, मैं खुद कराची की रहने वाली हूँ, कराची से लाहौर आई, ठीक है। मैंने कराची में बेतहाशा ऑफिस देखे हैं, प्रोडक्शन हाउस देखे हैं, मगर माशाल्लाह आपके इस प्रोडक्शन हाउस को नज़र न लगे, इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती नाजरीन के, बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगे।
और ये और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ रिजवी साहब से, कितना खूबसूरत ऑफिस, इसमें आपने क्या क्या बनाया हुआ है? देखें जी, एक तो मेरे दादा का नाम है न्यू विजन फिल्म प्रोडक्शन, इसके नाम से मैं फिल्म में सलमा की जो फिल्म बनाता हूँ न्यू विजन, एक नया विजन है जो फिल्म में हमें जाना है, और उसी के नए विजन के तहत ही हमको कहानी लिखवाना पड़ेगी। तो इस इदारे का नाम मैंने रखा फिल्म का है न्यू विजन फिल्म प्रोडक्शन, और जो मैं एडवर्टाइजिंग का काम करता हूँ उसका नाम है मीडिया 2000। ठीक हो। तो ये आपने देखे, ये राइट हैंड पे जो मेरे है जी जी, ये फिल्म के 4 लाख से, और ये कैमरा जो शुरू में जब फिल्म बनी थी कैमरा आया था जी जी, तो उस कैमरे से एक्सपोज हुआ था कि मैंने फिल्म के 4 लफ्जों में फिल्म की डिटेल लिखी कि फिल्म बनती कैसे। ये मैंने दिखाया आपको। अच्छा। ये फिर मेरे वालिद बाकर रिजवी की फिल्म ये है 12 बजे का पोस्टर है। इस 20-25 साल में आपने पोस्टर ऐसा नहीं देखा होगा। ये पाकिस्तान की पहली और आखिरी काउबॉय पिक्चर थी जो मेरे वालिद साहब ने बनाई थी। पाकिस्तान में किसी और डायरेक्टर ने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं किसी ने। और फर्स्ट टाइम इसमें नीलो बेगम से जब छोटे रोल करती थी, कोई बड़ी हीरोइन बनी थी। जब मेरे फादर ने लिया था तो नीलो बेगम इस फिल्म के बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी हीरोइन बनी। अलाउद्दीन साहब उस वक्त विलन करते थे, मेरे फादर ने जब हीरो लिया 12 बजे में, उसके बाद अलाउद्दीन साहब भी हीरो बने। तो उससे ये जो लेजेंड है ये वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और तीनों कंट्रीज के, जो अब इंडिया, पाकिस्तान और हॉलीवुड, तीनों के लेजेंड डायरेक्टर हैं, जिससे मैंने इसलिए तस्वीरें लगाई हुई हैं, तस्वीरें बड़े बड़े डायरेक्टरों की, कि पाकिस्तान के जो नए लड़के लड़कियां हमारे मेरे ऑफिस आते हैं। मैं एकेडमी मैंने नहीं बनाई, मगर मैं कमर्शियल फिल्मों के जरिए और अपने ऑफिस के जरिए एकेडमी के काम कर रहा हूँ। कि वहाँ जब नए लड़के लड़के आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई है हमारे लॉलीवुड, लाहौर की इंडस्ट्री ने लॉलीवुड में कौन कौन से डायरेक्टर ने क्या क्या फिल्में बनाई हैं, फिर ये बॉलीवुड के डायरेक्टर ने क्या क्या काम किया, हॉलीवुड के, अगर उनको पता चले कि जाके नेट पे डायरेक्टरों की तलाश करें और इन्हें पता चले कि इन डायरेक्टरों ने क्या क्या फिल्म बनाई, उससे देखें, सीखें, समझें। ऐसे ही मैंने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग का मेरा बनाया है, उसमें डबिंग सेटअप भी है मेरा। अच्छा। और म्यूजिक सारे गाने वाले म्यूजिक तो मैं अपनी फिल्मों का म्यूजिक सारे कर रहा हूँ। तो आपने इंडिया से भी कुछ मैंने सुना था कि वो एक गाना भी मैंने पंकज नोट चंगा में मैंने वहाँ के सिंगर से गाना लिया है। अच्छा। वैसे तो मैंने पंकज नोट चंगा में 8 म्यूजिक डायरेक्टर है मेरे, एक गाना सबसे लिया है। और पाकिस्तान का वो महंगा सबसे फिल्म का महंगा म्यूजिक बनाया है। तो इंशाल्लाह आप आपको फिल्म देखेंगे पंकज नोट चंगा तो आपको लगेगा हाँ म्यूजिक कैसा होता है और फिल्म का म्यूजिक लगा। तो ये मैं बता रहा था कि मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई, इसलिए मैंने ये मेहंदी हसन साहब की है, अहमद साहब, मैडम नूरजहां, रफ़ी साहब, लता, जो बड़े बड़े, नुसरत फतेह अली खान साहब, बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें लगाई हैं कि ये मेरा ऑडियो सेटअप है वही फिल्म का। और ये जो आपको मेरा बेटा अंदर है जो आपको मैंने भी ये एनिमेशन का सेटअप दिखाया ना कि एनिमेशन 3D एडिटिंग, ये बड़ी जो रेड और एरियल एक्सा कैमरों पर जो शूटिंग होती है ना उसके ऊपर हम एडिटिंग इस कैमरे में करते हैं। इस कमरे में वो हमारे जो है वो एनिमेशन 3D वगैरह बनाता है, कलर ग्रेडिंग करते हैं, DCP वगैरह सब तो कुछ होती है वो इस कमरे में बनती है। जो हमारे साहब करते हैं, मेरे बड़े बेटे, और 20 साल हो गए इनको इस शोबिज़ में आए हुए। तो पाकिस्तान में वो भी एक बड़ा एनिमेटर और 3D एनिमेटर है, डिज़ाइनर, और फिर कलर ग्रेडिंग जो करता है वो इंशाल्लाह आप उसका देखेंगे तो आपको अलग ही नजर आएगा। आप छोटे कैमरे से भी लेके आएँ एक्सपोज करके, मगर जब वो ग्रेडिंग करेगा तो आपको लगेगा किसी बड़े कैमरे से आपने फिल्म बनाई है। तो फिर वो DCP वगैरह सारे मुख्तलिफ काम, अल्लाह का शुक्र, आप एडिटिंग कराएंगे कभी किसी गाने वीडियो सॉन्ग्स की या कमर्शियल की तो आपको काम का अंदाज ही अलग नजर आएगा। तो ये दूसरा एडिटिंग रूम है जहाँ ये मेरा फर्स्ट कट होता है, उसमें हम फिल्म या ड्रामों की या कमर्शियल की या वीडियो सॉन्ग्स की करते हैं। यहाँ हमारे दूसरे एडिटर हैं वो काम करते हैं, उसके बाद अम्मा सब के कमरे में आ जाती है, वहाँ एडिटिंग होती है। और ये मेरा रूम है जहाँ आपने अवार्ड वगैरह रखे देखे हैं, बहुत सारे अवार्ड। ये वो अवार्ड तो मुझे बेइंतहा मुझे मलका साहब, मगर मैंने अवार्ड वो रखे मैं अपने पास जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जिस पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ उसको मैंने अपने पास दिया। तो ये सारे जो नाम लिखे हुए ये इंशाल्लाह आप ये बहुत हैं। और ये एक्वेरियम भी है, मैंने ये मछलियाँ इसलिए रखे हैं, यानी लोग मैंने ये मछली कह रहे कि क्यों रखे, मैंने कहा यार रोडों पे नौजवान जाते हैं ना तो वो लड़कियों को गुजरता हुआ देखते हैं, कलरफुल लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, लोगों को दिमाग काम कर
हमने यहाँ मछलियाँ रखी तो हम कलरफुल मछलियों को देख के हमारा दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करता है। वैसे लड़कियाँ भी स्लिप हो जाती हैं और मछली भी स्लिप हो जाती है, इसलिए हमने ये कलरफुल रखी हुई मछलियाँ। वाह वाह नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवी साहब की बातें, कितनी लच्छेदार और मज़ेदार बातें। और नाज़रीन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत ऑनेस्टली ये बहुत प्यारे और शफीक इंसान है, बहुत धीमे लहजे के हैं, और इनसे कोई भी मिले तो कोशिश होती है अगर कोई किसी प्रॉब्लम में हो तो अगर ये खुद नहीं हल कर सकते तो किसी को कहेंगे यार इसका ये काम है, ये कर ले, बहुत अच्छा है। यानी कि ये रास्ता मारने वाले लोगों में से नहीं, हेल्प करने वाले लोगों में से। और मैंने जितनी भी मेरी इनकी मुलाकातें रही हैं तो अपने मुतालिक तो नहीं इतनी बातें कर रहे होते, ये लोगों के लिए करते यार इसका ये काम है, ये आप क्यों नहीं कर लेते, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। ये इनकी ये वही खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। और जरार रिजवी एक छोटा नाम नहीं है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और ये हमारे फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये हम ऑनेस्टली भी कह रहे हैं और बड़े यानी फ़ख्र से कह रही हूँ कि मैं जरार रिजवी एक बहुत बड़ा नाम है। बड़े शफीक हैं, अपने सेट पे होते हैं, बड़ा यानी इन्हें गुस्सा नहीं आता, बड़े प्यार मोहब्बत से आर्टिस्टों से काम करवाते हैं, ये इनकी इजाफी खूबियाँ हैं। और मेहमान नवाज भी बहुत अच्छे हैं, पूछेंगे भाई ये खाना है तो ये खा लो, ये वो। आज इतवार का दिन है, यहाँ पे इतना रश नहीं मगर अंदर कमरे में है, मगर यहाँ पे रिजवी साहब का लंगर चलता रहता है, लोग आते हैं काम के, उससे भी मिलने भी आते हैं और बड़ा इधर रौनक लगी रहती है। जी रिजवी साहब, तो माशाल्लाह इस आपके प्रोडक्शन हाउस देखने से माशाल्लाह नज़र न लगे, आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा होता है, मोहब्बत है, आपका ज़ौक़, आपका शौक़ का पता लगता है, आपकी जहानत का पता लगता है। बस ये खानदानी है ना, विरसे में मिला ना, आपकी तरफ से हमें मिला है। आज हमने अपने मुंतकिल अपने बेटे में कर दिया, बेटा हमारा पोते को करेगा, तो अच्छा हमारी तो नस्ल दर नस्ल हम चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए काम करें, क्योंकि हम पैदा हुए हैं, हमारी चौथी नस्ल काम करे। हमें अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कोई नुकसान तकलीफ होती है जितनी हमें तकलीफ होती है किसी भी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ आए हैं और चले गए, कमाया जोड़ लिया और चले गए। दर्द उसी को होगा जो यहाँ पैदा हुआ है और जो यहाँ काम कर रहा है, उसके आगे औलाद काम करे, जिनका कोई आया ही नहीं है तो उनको क्या तकलीफ होगी। माशाल्लाह हम ये आपका सारा एक्सपोज करेंगे और नाजरीन आप देखेंगे रिजवी साहब की इधर से जहानत का पता चलता है, इनके शौक़ का पता लगता है और इनकी नीयत का पता चलता है कि ये अपने काम में कितने ऑनेस्ट हैं, कैसे सिंगरों की तस्वीरें लगाई हैं, कैसे जो लोग हैं आर्टिस्ट पुराने डायरेक्टर उनकी तस्वीरें लगाई हैं, कैसे बुक्स रखी हुई हैं और कितना नीट क्लीन है इनका, मतलब ये ऑफिस प्रोडक्शन हाउस। वॉशरूम जाएं, किचन में जाएं, जहाँ जाएं तो आपको पता चलेगा, ज़ौक़ का पता लगेगा। इंसान के उठने बैठने का पता कहाँ से चलता है? उनकी चीज़ों से, उनके रख रखाव से पता चलता है कि ये इंसान क्या होगा। माशाल्लाह रिजवी साहब आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमने नहीं की हैं, नेक्स्ट आपके इंटरव्यू में करेंगे इंशाल्लाह ताला। रिजवी साहब आप कोई नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ कोई 2-4 लफ्ज़ों में अच्छा सा मैसेज दीजिए। मैं पाकिस्तान की आवाम से और जो सियासतदान हैं उनसे और जो सियासी पार्टियों के लाइक करने वाले लोग हैं उन सबसे एक ही मैसेज है, एक ही पैगाम है, खुदा आप जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और नेट पे एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं वो ना करें। और ख़ासकर आप आर्मी के बारे में, पुलिस के बारे में और अदालतों के बारे में, इन तीनों के बारे में कोई नेगेटिव बात मत किया करें। आपने जो लड़ाई लड़नी है वो आपस में घर पे बैठ के लड़े, दफ्तरों में लड़े, रोडों में लड़े, मगर नेट पे, चैनल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पर आप दुनिया को ना दिखाएं, आप दुनिया को ना बताएं कि हम बहुत बुरे हैं। आप अपने आप को साबित करें कि पाकिस्तान कौम एक मोहब्बत करने वाली अमन पसंद कौम है और हम किसी को बुरा नहीं चाहते हैं, हम अपने दुश्मनों को बुरा नहीं चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, अपने मुल्क में अमन चाहते हैं। इसलिए नेगेटिव बात कोई ना करे और ख़ासकर अपने गवर्नमेंट इदारों के बारे में प्लीज़ कोई बात ना करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। रिजवी साहब से बहुत अच्छी खूबसूरत बातें हुई जो आप देखेंगे और हमारे फील्ड के लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।